पिछले क्लास में हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये मिथाइल है, मतलब मीथेन है, OH लगा है, यानी मीथेन 1 एक ही कार्बन है, 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, मीथेनॉल, ई हट गया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम, ये तो बड़ा चेन है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, लेकिन बाहर वाले पे OH लगा है, यानी ये हो जाएगा हमारा मेन चेन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मेन चेन। और इसका नाम क्या होगा? ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या लिखें? नाम बताओ, नाम बताओ क्या लिखें? साइक्लोपेंटाइल, पेंटाइल मीथेन, मीथेनॉल। और ये 1 पे आया है तो यहाँ पे 1 लिख दो, कोई दिक्कत? देखो ये क्वेश्चन देखो, 1 2 1 2, नाम क्या लिखेंगे? देखो इथेन 1 2 डाइओल। देखो जिस तरह से हम मिथाइल ब्रोमो ये सब आता है सब्स्टिट्यूएंट, उससे पहले हम नंबरिंग लिखते थे, जितना आया है डाई ट्राई वो लिखते थे, 2 आया है तो डाई, 3 आया है तो ट्राई, 4 आया है तो टेट्रा, इससे ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, अब देखो ये ई हट जाएगा, ये डाई से मत देखना, ये ई हमेशा इसको देख के हटता है। ये ई हमेशा किसको देख के हटता है बच्चों? इसको देख के हटता है। लो मैंने हटा दिया, लो मैंने इसी को हटा दिया। इसका नाम है इथेन 1 2 डाइओल। जरा इसको देखना, इस क्वेश्चन को देखो, बना लोगे 1 2 3। इसका नाम क्या है? प्रोप। कोई डबल बॉन्ड है? नो। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। अब इसका एक और नाम है ग्लिसरॉल। ये नेम भी बहुत फेमस है, इसको भी याद रखना, ग्लिसरॉल। इसका नाम है ग्लिसरॉल। ये यूज होता है, ग्लिसरॉल किस चीज में यूज होता है? सोप्स वगैरह में यूज होता है, इसमें यूज होता है। जैसे अपने जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स होते हैं, जो फेस पे लगाने वाले क्रीम्स होते हैं, उस पे ग्लिसरॉल का यूज होता है। खुशबू आती है ग्लिसरॉल से हल्का, ठीक है ना। अब ये देखो CH2 CH2H, ये चेन छोटा है, ये चेन छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन ये छोटा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, यानी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, जहां लास्ट सब्स्टिट्यूएंट कर रहा है वहां पे सिंगल बॉन्ड। नंबर 1 दिया इसे, नंबर 2 दिया इसे। ओके, 2 साइक्लोप्रोपाइल। ये क्या है बच्चों? 2 साइक्लोप्रोपाइल क्या है? ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट इथेन 1 ओल। मेरी बात समझ में आ गई? ये एग्जांपल नंबर 4। इतनी सी छोटी सी बात समझ में आ गई तुम्हें? अब 2-3 एग्जांपल और करेंगे, 2 एग्जांपल और करेंगे, फिर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ेंगे। 2 एग्जांपल और बता दूं मैं आपको 2 एग्जांपल और बता देता हूं, फिर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ेंगे। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 मार्क। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 5 ये है बच्चों। देखो बियर, और इस पे मैंने OH लगा दिया, फर्स्ट वाले पे ही मैंने OH लगा दिया, जो बच गया उस पे लगा हुआ है हाइड्रोजन। एग्जाम्पल नंबर, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, बीच में OH। ये 2 एग्जाम्पल, बस 2 एग्जाम्पल में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो बाकी बचा है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या नंबर 1 इसे दूं? नहीं, नंबर 1 मैं इसे दूंगा। 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा? क्या होगा बच्चों? 4 है,
यानी ब्यूट, डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 पे आया ना ब्यूट 3 इन, 1 पे क्या है ओल, अल्कोहल लगा है। तो क्या ये ई मैं रखूंगा, क्या मैं ये ई रखूंगा? नहीं, क्यों? ई के बाद ओ आया है। अब मुझे ये बात बताओ कि क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? यस, 2 ब्रोमो, ये सब्स्टिट्यूएंट था। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एक चेन दिखाई दे रहा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है। मैंने चेन को गिना 1 2 3 4 5, इधर से गिना 1 2 3, दोनों साइड से 3 पे आ रहा है। तो हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला रूल देखेंगे। अगर सेम पोजीशन पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया, मतलब इधर से भी 1 इधर से भी ये 1, ऐसे दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, लोएस्ट लोकेंट यूज करते थे। मैंने सारा चीज आपको बता रखा है। लेकिन अगर सेम डिस्टेंस पे आए तो वैसे कंडीशन में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है। ये मैंने बता रखा है बच्चों। अब इसका नाम क्या होगा? 5 है ना, पेंट। अच्छा इन, ये इन यहाँ पे आएगा, मतलब डबल बॉन्ड की वजह से, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से वाइन आएगा। अल्फाबेटिकली लिखना है मुझे, तो पेंट 1 इन, ई पहले आता है वाई से, 1 इन 4 वाइन। देखो ई के बाद वाई भी है तो ये ई हट जाएगा, और 3 ओल। अब देखो ये ओ से पहले ई आ रहा है, ओ से पहले ई आ रहा है, ये ई मिट। नाम लिख लोगे, देखो ये नाम हो गया पेंट 1 इन 4 वाइन 3 ओल। समझ में आ गया? और ये मत सोचना कि ये इन ये वाइन, अगर स्पेलिंग में एरर हो गया तो कोई बात नहीं बच्चों, अगर स्पेलिंग में एरर करोगे तो पूरा कंपाउंड एरोनियस हो जाएगा। ठीक है, चलो ये था हमारा सिंपल सा अल्कोहल ग्रुप। अब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके लिख लो। एल्डिहाइड्स, पहले एल्डिहाइड्स पढ़ लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन मिलता जुलता है तो जरा ध्यान से देना। एल्डिहाइड के बारे में RC डबल बॉन्ड OH, ये R क्या है? ये अल्काइल ग्रुप है जो लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है, ये अल्काइल ग्रुप है। देखो बच्चों एल्डिहाइड्स में करते क्या है, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि ये जहां लग जाएगा लाइन वहीं से शुरू होगी। मैं जहां खड़ा हो गया, मैं जहां खड़ा हो गया, लाइन वहीं से शुरू होगी। ये वो वाला है। ठीक है बच्चों, ये जहां खड़ा हो जाएगा लाइन वहीं से शुरू होगी। जितने भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है वो जहां खड़ा होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि द प्रायोरिटी और प्रायोरिटी ऑफ फंक्शन ग्रुप तो हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन द नंबर 1 इज गिवन टू द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। देखो बच्चों जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं उसमें हम मेन चेन और मेन चेन के अलावा सबसे पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिसमें ज्यादा है वो वाली चेन चेक करेंगे। नहीं तो अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो लॉन्गेस्ट चेन चेक करेंगे। फंक्शनल ग्रुप जो नॉन टर्मिनल है उसके केस में, जो टर्मिनल है उसके केस में हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शनल ग्रुप जहां पे लगा है उसको हम देंगे नंबर 1। देखो इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स भी मैंने बता रखा है, क्या होता है याद है? अल, अल होता है। अब देखो एग्जांपल नंबर 1, C डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन आया है तो मिथ, डबल बॉन्ड है नहीं, मिथेन 1 अल, एक ही कार्बन है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है और ये E लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। अब जरा देखो CH3H C डबल बॉन्ड H, 2 कार्बन आया, डबल बॉन्ड नहीं है, इथेन नल। कर लोगे? कर लोगे?
अच्छे क्वेश्चन लूं मैं, अच्छे क्वेश्चन लूं? ओके बच्चों, ये मिटा दूं ना, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, ये बी आर लगा दिया, यहाँ डबल वन लगा दिया, यहाँ से डबल वन। ओ मैं इधर से नंबरिंग करूं, मैं इधर से नंबरिंग करूं? नहीं, मैं इधर से नंबरिंग करूंगा। 1 2 3 4 5। नाम लिखे बच्चों, नाम लिखे। देखो नेम है इसका, 5 है ना, तो पेंट। सिंगल बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड आया है 4 पे, पेंट फॉर इन। ई लिखना है? नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि बाद में 1 पे तो अल आ रहा है, तो यहाँ ई लिखते, ई के बाद वोवेल आ रहा है, ई ऑटोमेटिक हट जाएगा। 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो पहले आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। अब हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, कुछ बातें जानेंगे, इसके बाद हम कीटोन्स पढ़ेंगे। ओके, देखो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 3 है, जरा ये देखना। एग्जाम्पल 4 है, और इसी से मिलता जुलता मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूं, इसी से मिलता जुलता जो आपको करने होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 5 है, और इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल 6 आपको करना होगा। CHO 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 CHO। बच्चों CHO हम COOH के लिए, COOH के लिए हम CHO डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अगर ये भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें डबल बॉन्ड है, ये इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। देखो 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें क्या 1 2 3 है। सिलेक्ट कौन करेंगे? फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर 1 किसे देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। मैंने बोला है जहां COOH आएगा वो होगा 1 2 3। ठीक है, इसका नंबर 1 हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? ये सब्स्टिट्यूएंट। नाम लिखो, 3 आया है ना, तो प्रोप। कोई डबल बॉन्ड है? नहीं, प्रोपेन 1 अल। अब देखो ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है। किस पे आया है? किस नंबर पे आया है? 3 पे आया है। 3 साइक्लो, ये क्या है? ब्यूटीन था। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। जो डायरेक्टली अटैच है उसको देंगे नंबर 1, बगल वाला 2। ठीक है, प्रोपेन साइक्लो। अब मैं यहां थोड़ा दूर से लिखता हूं, 3 साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल, ब्यूट 2 इनाइल। कोई दिक्कत है क्या? बहुत इजी नहीं है, हार्ड लग रहा है बच्चों? बहुत आसान है। देखो अब एक नया नियम आएगा। देखो जब भी रिंग पर डायरेक्टली अटैच एल्डिहाइड, अगर रिंग पे एल्डिहाइड डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो इसका सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वो कार्बल्डिहाइड होगा। कार्बल्डिहाइड मैं नाम लिखूं तो फिर डायरेक्टली अटैच है। ये क्या होगा था? ये साइक्लोब्यूटाइल और मिथेनल होता, लेकिन ऐसा कोई नाम हम लिखते नहीं है, ये नाम चलता नहीं है। जैसे OH वाला हुआ वैसे ये भी हो जाता। इसमें चलता है कि देखो ये COOH है, इसमें चलता है ये साइक्लोब्यूटेन, डायरेक्टली तो साइक्लोब्यूटेन। अगर इसमें कोई Br कुछ आया रहता तो वो भी लिख लेते इससे पहले, और लास्ट में हम कार्बल्डिहाइड जोड़ देते हैं, कार्बल्डिहाइड। उसी तरह से इसका नाम क्या होगा बच्चों?
ये क्या है, इसकी वजह से कार्बोल्डिहाइड, और ये क्या है, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन अगर डबल बॉन्ड आ जाता तो देखो नंबर 1 तो इसी को देंगे क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है 1 2 3 साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंट 3 इन कार्बोल्डिहाइड, 1 कार्बोल्डिहाइड। देखो साइक्लो ब्यूटा 1 लिखना जरूरी भी नहीं है, कुछ लिखना जरूरी नहीं है, कार्बोल्डिहाइड क्योंकि डायरेक्टली अटैच है ना, इसलिए कुछ भी लिखना जरूरी नहीं है। अब ये देखो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, इसका भी वही तरीका है, लास्ट में कार्बोल्डिहाइड जोड़ देंगे। आप स्ट्रेट चेन को देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन है 3, तो प्रोपेन, और कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट कार्बोल्डिहाइड लिख देना, प्रोपेन कार्बोल्डिहाइड, प्रोपेन कार्बोल्डिहाइड। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना, इसमें प्रोपेन कार्बोल्डिहाइड लिखते वक्त एक छोटी सी मैंने भूल कर दी, तो ये किया कि 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। देखो ये मैं छोड़ कैसे सकता हूं, ये मैं छोड़ नहीं सकता ना, इसमें तो एक आया था उसी पे ये आएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें तो 3 आया है तो मेंशन करना पड़ेगा ना, 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। इसमें क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 2 3 टेट्रा कार्बोल्डिहाइड। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। सारे तरह के क्वेश्चंस मैंने ले लिए, अब कहीं भी बी आर लग गया, वो लग गया, कुछ भी लग गया, उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। मैंने मेथड सारे बता दिए हैं आपको। जिसका ज़्यादा प्रायोरिटी वो नोमेनक्लेचर के जो बेसिक रूल्स हैं, लॉन्गेस्ट चेन ले लो, फिर वो वाली चेन लो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचिंग है, उसको वो बाइफरकेट करता है, वो उसका ड्रॉबैक करता है। अगर डबल बॉन्ड आएगा तो हम वो वाला चेन लेंगे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, अगर फंक्शनल ग्रुप आएगा तो हम वो वाला चेन ले रहे हैं, जैसे साइकिल है, बड़ा सा साइकिल है, एक है छोटा सा चेन जिसमें OH आया है, तो मैं उसको ले लिया था, बड़े से साइकिल को छोड़ दिया था। तो ये सारी बातों को धीरे धीरे स्टार्टिंग से आप याद करते आएंगे, देखते आएंगे, तो आपको समझने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। ओके बच्चों, ओके, इसलिए नोट कर लो, नोट कर लिए होंगे, ओके। अब देखो जो हमारा कीटोन है वो बहुत इजी है, कीटोन इतना हार्ड है भी नहीं, कीटोन में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। जो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है उसको वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे सब्स्टिट्यूएंट को किया जाता है, बस प्रायोरिटी पहले आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को हम ट्रीट वैसे ही करते हैं जैसे सब्स्टिट्यूएंट को करते हैं। मतलब वो वाली चेन लो जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा हो, या फिर वो वाली चेन लो जो लॉन्गेस्ट हो, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा तो, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है ना। लोएस्ट लोकेंड के समय में हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किसका ज्यादा है, लेकिन जो बाकी मैंने पढ़ा रहा जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनको तो नंबर 1 देना ही देना है। मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। चलो एक एग्जांपल मैं करके बताता हूं, जैसे देखो देखो बच्चों, देखो यहाँ C डबल बॉन्ड OH लगा है, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा दिया। अच्छा देखो नंबर 1 तो मैं इसे दूंगा, अब मैं चलूं किधर, 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, देखो 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन है। लेकिन मैं जब एक बार फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी डिसाइड कर दिया तो अब वो वाला रूल, थोड़ा पीछे जाओ, लॉन्गेस्ट चेन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, किसको सिलेक्ट करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। अगर ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। इसका नाम लिख लोगे, बहुत इजी है, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 प्रोपाइल, प्रोपाइल 1 2 3 4 ब्यूट 3 इन 1 अल। बहुत इजी है, मैं आपको बताया कि किस तरह से हम रिवर्स गियर मार रहे हैं। पहला गियर में एक्सेलरेट कर रहे थे, अब मैंने रिवर्स गियर डाला, आगे से पीछे। अभी तक मैं गया था पीछे से आगे, अब आगे से भी पीछे जाऊंगा और चेक करूंगा कि फंक्शनल ग्रुप की काम तमाम तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इसकी काम तमाम तो सब्स्टिट्यूएंट्स, तो सब्स्टिट्यूएंट्स, यही तो सिखाता है हमारा। फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब हम
कीटोन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। कीटोन 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 और एल्डिहाइड में जरा सा अंतर है। कीटोन नॉन टर्मिनेटिंग है और वो टर्मिनेटिंग है। देखो कैसे कैसे मैं बोल रहा हूं, इसका सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है ओएन। ओएन ये दिखता कैसा है बच्चों, आर सी डबल बॉन्ड आर डैश, ये दोनों अल्काइल ग्रुप है। देखो जरा सोचो, स्मॉलेस्ट कीटोन कौन होगा? क्या एक कार्बन पे हम डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे बाकी एच एच, तो ये कीटोन बनेगा? नहीं। क्या मैं 2 कार्बन पे लगा दूं CH3 C डबल बॉन्ड O H, क्या ये कीटोन बनेगा? नहीं। क्या मैं 3 कार्बन लूं और बीच वाले पे लगा दूं तो ये बन जाएगा। अगर साइड वाले में लगा दूं तो, साइड वाले पे लगा दूं तो ये एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड। ये कीटोन नहीं बनेगा। बीच वाले पे लगाया तो कीटोन। अब जरा सोचो, क्या ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर लास्ट वाले पे चला जाए तो एल्डिहाइड नहीं बन जाएगा? तो यही मैं कह रहा था कि कीटोन, ये जो डबल बॉन्ड O है वो लास्ट पे चला गया तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। आपको समझ में आ गया? अब इसका नाम खुद से लिख दो, 1 2 3। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम क्या है? प्रोपेन, प्रोपेन 2 1, प्रोपेन 2 1। इसको हम एसीटोन भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम है एसीटोन, एसीटोन इसका कॉमन नेम है एसीटोन। इसका और एक कॉमन नेम है, वो मैं बाद में बताऊंगा। यहां तक लिख लीजिए, लिख लिया आपने? ओके बच्चों, अब कुछ एग्जांपल करेंगे, बहुत इजी एग्जांपल है, आप कर लोगे। एकदम जो तरीका मैंने बताया वही बार बार रिपीट होगा, हर बार रिपीट होगा। ठीक है बच्चों? ठीक है प्यारे बच्चों? ओके, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4। ठीक है, यहाँ बी आर लगा देते हैं। ठीक है, और लेना है तो और ले लो। एग्जाम्पल 5, लिख लोगे नेम, लिख लोगे नेम, बहुत ईजी है। देखो मैं इसका नंबरिंग इधर से कर सकता हूँ 1 2 3, 3 पे आ रहा है, और इधर से करूंगा तो 1 2 3 4। दूसरे पेन से करता हूँ। देखो तुम्हें समझ में आना चाहिए मैं जो कर रहा हूँ। इधर से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4। ये 3 वाला लो या 4 वाला लो? ऑब्वियसली 3 वाला लूंगा। यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या हुआ? मुझे तो डबल बॉन्ड दिखना ही नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऑक्सीजन दिखना चाहिए। मतलब मुझे सिर्फ क्या दिखना चाहिए? मुझे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप दिखना चाहिए। अब नाम लिख लोगे, अब तो बहुत ईजी है। 1 2 3, ये वाला नहीं होगा। 4 5 6, नेम लिखो हेक्स, हेक्स 5 इन 3 1। देखो ये इन मिल जाएगा। इसका नाम क्या होगा? जरा देखो, नंबर 1 इसे दूंगा, क्यों? साइकिल है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट यही होगा। साइकिल में प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट में ही होगा। ये तो चेन था तो फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है बच्चों, मान लो यहाँ मैं बी आर लगा देता हूँ इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, बना लोगे इसको। इसका नाम क्या है? 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है नहीं है तो ब्यूटेन 1 1। ये साइक्लिक है ना तो लो साइक्लो लगा दिया। अब इस पे 2 पे ब्रोमो आया है ना, लो 2 पे ब्रोमो लगा दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा कार्बन है, इसमें कम कार्बन है,
3 ही कार्बन है, लेकिन यही हमारा मेन चेन होगा, मेन चेन। और ये क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट लिख लोगे। अब देखो 3 कार्बन है तो प्रो डबल बॉन्ड है, नहीं, प्रोपेन 2ONe, प्रोपेन 2ONe। मैं अच्छे से लिख दूं और प्रोपेन 2ONe, ठीक है। अब मैं इससे पहले क्या लिखूं बच्चों, जरा देखना, इससे पहले क्या लिखूं, ये क्या है, ये 1 2 3 1 2 3, इधर से भी चलता तो 2 पे आता, तो मैं सब्स्टिट्यूएंट को देख के यहाँ नंबर 1 दे दिया। देखो इधर से भी चलता तो 2 पे आता, सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आता, इधर से चला तो भी फंक्शनल ग्रुप 2 पे आया, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आ गया। आप देख रहे हो ना कि सबसे पहले मैं फंक्शनल ग्रुप देख रहा हूँ, दोनों साइड से 2 पे आ रहा था, तो मैं सब्स्टिट्यूएंट देखा। ऐसा नहीं कि मैं सब्स्टिट्यूएंट देख के नंबर 1 दिया, ऐसा नहीं था। अब क्या था, ये साइक्लोहेक्सेन था, हेक्साइन हो गया। ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो ये चौथा क्वेश्चन इजी है, कर लोगे। मैं नंबरिंग करके छोड़ देता हूं तुम्हारे भरोसे। देखो नंबर 1 तो हमेशा इसको देंगे। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट चाहिए और ये डबल बॉन्ड, तो सब्स्टिट्यूएंट में दिखना ही नहीं चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3, तो हम इधर चलेंगे 4 5 6 4 5 6। अब नेम आप लिख लोगे, इसका नेम क्या है, बहुत इजी है, 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 3 इन 1 ओन, ठीक है ना। कर लोगे ना सारा कुछ, तो ये हो गया हमारा प्रोपेन, मतलब कीटोन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे, कार्बोक्सामाइड्स पढ़ेंगे, मतलब अमाइड पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो आप यहाँ तक आज कर लो, अगले लेक्चर में हम बाकी बताते हैं आपको। ओके ओके।